एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में रोज़ाना आप मेरे साथ होते थे। फर्स्ट रोज़े से आज 22वां रोज़ा हो गया है। शाम 4 बजे से मगरिब की आज़ान की दुआ तक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों की दुआओं की वसीले से आज मैं भी सेहतमंद और आपके सामने मौजूद हूँ और ढेरों दुआएं हमेशा देती हूँ। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं, दुआएं देते हैं और छोटी छोटी नेकियां करते हैं। और ये जो सेगमेंट है मेरा आपके साथ फर्स्ट रोजे से है और वो है छोटी सी नेकी। हम इस वक्त उन लोगों का सहारा बनते हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये मकसद किस किस का है? अल्लाह पाक कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है। किसी को दे देना, छुपा के दे देना, किसी की बात पे पर्दा डाल देना, किसी के लिए मदद के लिए खड़े हो जाना। अल्लाह पाक कुछ खास बंदों पे ये इनायत करता है और उनमें एक बंदा एक और भी है। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सालेह मेमन साहब। 20 साल पहले सोचा, किया और कर गुजर गए। उन्होंने ऐसा काम किया जो मैं कहती हूँ जब तक ये दुनिया रहेगी मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि नेकी का है ना, सदका जारिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि मैं इसका करूं तो ये मेरा ख्याल करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कर दिया और जाके मेमन कोट के करीब एक आई हॉस्पिटल का कयाम किया। मेरे लिए प्रोफेसर डॉक्टर सालेह मेमन साहब मेरे लिए फख्र पाकिस्तान है। उन्होंने अभी तक अपनी उम्र नहीं देखी। कभी कभी सोचती हूँ कि वो मौला अली जब बिल्कुल आखिरी, जब उनके सांस रुकी थी, तब भी कहते मुझसे कुछ सीख लो, कुछ पूछ लो। मेरे पास जितना इल्म है लोगों ने मुझसे पूछा नहीं। तो मैं कहती हूँ सालेह मेमन साहब की उम्र माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत हयात थे, उम्र ज़्यादा होगी लेकिन वो भी सबके लिए मोटिवेशनल मैसेज है, एक्टिव है अर्ली इन द मॉर्निंग। और अभी भी अपने हॉस्पिटल को अपना तन मन धन टाइम जिंदगी सब दे दिया, लुटा दिया और उस जहां में अपने लिए खूबसूरत जन्नत बना ली। मैंने कहा ना, लोग कम मुंतखब किए, अल्लाह पाक कम लोगों को चुनता है। हर किसी के उस बस में नहीं कि हमें वो मुंतखब कर ले, हम लोग इस काबिल नहीं है। काश काश हमारी लिस्ट में ऐसे लोगों के लिस्ट में हमारा नाम भी आ जाए और हम भी कुछ सदका जारिया में शामिल हो जाए। अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल एक ऐसा नाम, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां वो लोग आते हैं जो 2 वक्त की रोटी जिनको नसीब नहीं होती, जहां सब लोगों की उम्मीद टूट जाती है कि अब मैं शायद सारी जिंदगी ना देख सकूं। अल इब्राहिम वो उम्मीद की एक किरण है। जहां लोग कहते हैं मैंने अपने घर का सारा सामान, मैंने अपने दौलत मता सब कुछ भेज दिया, शायद ये मेरा बच्चा देख सके। माँ बाप का जिगर कट रहा होता है, दुखी हो रहे होते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं, अब कहाँ जाए। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल एक उम्मीद की किरण। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो ये सोचें कि अगर मेरा 10,000 का ऑपरेशन यहाँ हो रहा है लेकिन ज़कात तो मुझ पे लग नहीं रही ना, लेकिन वो जाके पैसे जाके इनबॉक्स में डाल रहे ज़कात में, तो आपकी अम्मी या बच्चे की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और एक मदद किसी और की भी हो जाएगी। ऐसा भी है। और इंटरनेशनल लेवल की मशीनरीज मौजूद है वहां पर। और पाया कहते हैं बोल, बड़े सर्जन जिनके नाम रिनोन पर्सन वहां पर मौजूद है, आई स्पेशलिस्ट सर्जन। और डॉक्टर फतेह मेमन का नाम मैं नहीं भूलूंगी क्योंकि वो सब डॉक्टर्स को लीड करें और डेली सर्जरी करते हैं, बड़ी बात है। और अभी मजीद इनके डिपार्टमेंट्स और बन रहे हैं क्योंकि पेशेंट बढ़ गए। इस वक्त जरूरत है आप लोगों की मदद की, डोनेशन की, सदकात की, ज़कात की। मैं तो हूँ अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा। क्या आप लोग बनेंगे? तो मैं चाहूंगी आप लोग भी अपने बच्चों को लेके जाए। मेरे पास, मुझे ना दें, अकाउंट नंबर चल रहा है, खुद जाएं, विजिट करें अपनी आंखों से। और मैं कहती हूँ जाके अपने हाथ से दें तो मेरे ख्याल में सबको ज्यादा खुशी होगी। और आपके शायद आप सदका ज़कात फितर जो भी आप दे रहे हैं उससे किसी की आंखों का नूर आ जाए और वो जाके सजदा करे, आय हाय हाय, और जाके उसके नसीब में हो मदीने की ज़ियारत हो, वो आपके लिए कैसे दुआ करेगा आप सोचें। करबला के मकाम पे चला जाए वो कैसे दुआ आपके लिए करेगा, सोचें, वो सोचें, वो लम्हा सोचें। जब काबे शरीफ का वो खिलाफ पकड़ के दुआ करेगा वो सोचे, वो लम्हा। कोई किसी के लिए दुआ करता है?
उसके दिल से निकल रही होंगी कि अल्लाह उसकी वजह से मेरी आंखों में नूर आया तो मैं तेरी ज़ियारत कर रहा हूँ, तेरे मकाम की ज़ियारत कर रहा हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है आप लाखों रुपए दें, नहीं नहीं, किसी की आंख के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट 8 से 10,000 है। एक मकतस कर लें कि मैं इस बार में एक बंदे की आंखों की रोशनी का, नूर नज़र का सहारा बनूंगा। तो देखें, करके तो देखें। आज अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के डेली छोटी सी नेकी के सेगमेंट में डॉक्टर्स आते हैं और आज मेरे पास 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को। एक डॉक्टर मेरे पास इस वक्त, क्योंकि ये तो पहले भी आ चुके हैं तो मैं इनसे पहले मिलवा देती हूँ, कलीमुल्लाह शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपसे भी गुफ्तगू करूँगी, लेकिन मेरे बड़े प्यारे भाई और भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट भी करें माशाल्लाह। ये वो शख्स हैं, जब मैं पहली बार गई थी तो पूरे हॉस्पिटल का इन्होंने मुझे विज़िट करवाया था। एक एक डिपार्टमेंट में छोटे बच्चे जिनके आंखों में धुंधलापन नज़र आता है, फिर वो बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी, उनके पलके नहीं है, वो सर्जरी उनको रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चों को आंख हमेशा खुली रहती है, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। कुछ बड़ी बूढ़ियाँ हैं जिनकी सर्जरी हो रही थी ऑपरेशन के लिए, उन्होंने, मैं तो जब गई ना तो मैं तो ज़रा सा घबरा गई थी, क्योंकि आँख का ऑपरेशन उस जगह तक जाना, ये तो इन लोगों के दिल हैं। और वो भी बस बड़ी बात, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। और फिर इन्होंने एक एक जगह मुझे एक एक जगह पर विज़िट करवाया, ताकि मेरे दिल में पता चले कि मैं ये लोग सही है कि नहीं। एक इंसान को होता है ना दिल मुतमईन, और वाकई में मैंने अल्लाह तवक्कल कह रही हूँ, बाखुदा, खुदा को वादौला शरीक गवाह बना के कह रही हूँ कि वाकई में अल इब्राहिम में हॉस्पिटल को ज़रूरत है हमारी मदद की। अस्सलाम वालेकुम असद अंसारी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्पेशलिस्ट। जी जी, आई स्पेशलिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो आंखों में काला पानी जिनके हो जाता है, हाँ। और एक आपने मुझे बताया था, किसकी स्पेशली क्या बताया था आपने? सॉरी मेरे जहन से निकल गया। हमारे साथ ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी और मोतियों के पेशेंट ज्यादा हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं आजकल। वो क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ना। तो एक डायबिटीज की वजह से पीछे जो आंख के 2 हिस्से हैं, एक होता है इंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। इंटीरियर सेगमेंट आपको नेकेड आई से भी नजर आ रहा है, हर बंदा देख सकता है। उसमें जो भी बीमारी होती है, कोई मोतिया जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो नजर आता है, या कोई ओपेसिटी जो नजर आती है। मगर जो बैक साइड में जो फंडस को मेडिकल में फंडस कहते हैं, फंडस में समंदर है, पीछे बीमारी का समंदर है। और हमें जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ज्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारियों के बढ़ने के। एक तो समंदर, ऊपर से नसों का जाल। एक हाँ, एक मैं रियली बताऊं, जो मैं एक आपके चैनल से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मैं ये कहूँगा ईयरली एक अपना चेकअप जरूर करवाएं। जरूर कराएं, हर साल में एक बार एक मरतबा जरूर चेक करवाएं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से पर्दे में असर हो जाता है। ठीक है, फिर वो हमारे पास पेशेंट तब आते हैं जब बिल्कुल क्रॉनिक हो जाते हैं, लास्ट स्टेज पे उनकी विजन बिल्कुल लॉस हो जाती है। फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट की वजह से हम इनका माशाल्लाह लेज़र के जरिए प्रोसीजर होता है, लेज़र होता है या सर्जरी है, वो हम करते हैं। बाकी जगहों पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ये पेशेंट, इस तरह के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और ये तो एक तो कैटरिक है, मोतिया जो वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। आफ्टर 60 के बाद तो आई थिंक सबको मोतिया हो जाता है। ठीक है, अगर वो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। मगर यहाँ पे ये मसला ये हो रहा है कि पेशेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एवरेज जो ओपीडी की एवरेज है वो 1000 है। ठीक है, पेशेंट तो हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पर वो इस हिसाब से हमें डोनेशन बिल्कुल नहीं, वो जाहिर बात है, ऑपरेशंस के लिए चीजों की जरूरत होती है। ये हमारा जो इदारा जो है अल इब्राहिम एक वाहिद इदारा है जो नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल बेस पे हम काम करें, कोई हमें वो नहीं है कि हम कमा रहे, ये नहीं है। जो बिल्कुल जो उनकी प्राइस है वो नॉमिनल प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल है सर, बहुत ही नॉमिनल है। अगर मोती का ऑपरेशन एक बात है, आप जैसे अब जैसे जो रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है, तो अगर आप कहीं और आप जाएंगे तो वो 4 लाख रुपए लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और हमारी हॉस्पिटल में 55,000 65,000, वो भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता
तो हमको हम फ्री उसको में मजीद, हाँ मैं समझ रही हूँ, तो फ्री में अरे उस दिन डॉक्टर साहब लेकर आए थे वो बच्ची को, उसको जो लेंस लगा, अगर वो बेचारी ब्लाइंड हो गई थी बिल्कुल 1 साल तक, और फिर उन्होंने कहा था इसका 2.5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए मैं आपके चैनल से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो हमारे वकील हजरात हैं उनसे मैं जो अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे हॉस्पिटल में डोनेशन दें, ज़कात दें, इस कार्य खैर में आप अपना हिस्सा बांट डालें, तो हम इस काम को जारी कर सकें। हमें डोनेशन की सख्त जरूरत है, पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं पर डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अब किसी को मना करते हुए भी आप लोगों का दिल दुखता होगा ना, नहीं कर सकते मना। एक पेशेंट आता है, अगर गरीब आता है, वो कहता है दादा साहब हमारे पास पैसे नहीं, तो हम क्या उनको कहेंगे आप चले जाओ यहाँ से? नहीं, कैसे, हाउ कैन पॉसिबल? ये मुमकिन हो सकता है कि नहीं आप चले जाए, हम आपका इलाज नहीं करते थे, फ्री में करते हैं। 50% हमारा जो इलाज है अल इब्राहिम है, जो 50% या 60%, बल्कि 60% फ्री में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ इतना फ्री में हो रहा है तो हमें लाजमी है तो डोनेशन की जरूरत है। नहीं, ये तो बिल्कुल रमजान का महीना है, और सब लोग इसका तो नेकी का 70 गुना से भी ज्यादा अगर देना चाहे मेरा रब, वो तो हजारों के हिसाब से जो हमारी नेकियों का सिला दे दे, बस आपकी नियत होनी चाहिए। और कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की इतनी जरूरत होती है कि अगर उनका ऑपरेशन टाइम पर ना किया जाए तो सारी जिंदगी के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। क्या कहते हैं कलीमुल्लाह साहब? जी, मैं जैसे आपके प्रोग्राम में आता रहता हूँ, और मैं हमेशा अपने हॉस्पिटल की कोई एक जो स्पेशलिटी होती है ना उसको ब्रीफ करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसत से। जी। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि काला पानी का लफ्ज़ हम लोगों ने बहुत सुना होता है कि पेशेंट्स में काला पानी हो गया, जिसको अपनी मेडिकल टर्म में हम ग्लाकोमा कहते हैं। ग्लाकोमा बेसिकली ग्लाकोमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी डायग्नोसिस के लिए आपको एक हैवी मशीनरी चाहिए होती है, एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिए होता है। मतलब यू कैन नॉट ट्रीट ग्लाकोमा इन अ सिंगल क्लिनिक इन अ सिंगल विजिट। तो जब पेशेंट्स को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें उसको हैवी मशीनरी फॉर डायग्नोसिस और एक लॉन्ग टर्म फीडबैक की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमारे जैसे हॉस्पिटल्स, और बहुत कम हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारियों के पेशेंट्स को ना सिर्फ रजिस्टर्ड करते हैं, उनको एक जो आइडियल जो एक उनकी फॉलोअप होना चाहिए उस पर वो फॉलोअप करते हैं, फिर उनको एक जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का उस पर डायग्नोस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से ये बात बताना चाहूँगा कि काले पानी की डायग्नोसिस के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, जो कुछ इन्वेस्टिगेशनल टूल्स होते हैं, जैसे हेमफेरी पेरीमेट्री है। ये पेरीमेट्री का एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो हमें डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होती है। और ये यकीन करें आप कि मैं समझता हूँ कि अगर सिंध के बड़े बड़े शहरों में होगी, हैदराबाद में, कराची में होगी, बाकी कहीं भी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जैसे अपने काले पानी का किसी न किसी बीमारी की इंडिकेशन होती है। हाँ। जैसे कोई बच्चा है क्लास में बैठा तो वो यूं करके देख रहा, तो हम कहते हैं उसको कब नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है। काले पानी अगर अल्लाह ना करे किसी को हो रहा है तो उसकी क्या इंडिकेशन, उसको कैसे महसूस होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? ये आपने सवाल इतना अच्छा सवाल किया है। मैं मतलब जैसे मैं खुद अच्छी मैं आपको मैं डीपली नहीं, मैं पूछना ये चाहती हूँ क्योंकि अली इब्राहिम नहीं आपने इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि काले पानी का ये वो डिजीज है जिसका कोई सिम्टम नहीं होता। अल्लाह। And patients comes to us जब उसकी नजर खत्म हो चुकी होती है। 2 टाइप्स होते हैं। अगर ठीक है, क्लोजर हो तो उसमें तो पेन या रेडनेस हो जाते, वो तो वो पेशेंट खुद आपको बताएगा मुझे आंख में दर्द है, वो तो पेशेंट आ जाए, इमरजेंसी में आ जाता है। अगर ओपन ग्लूकोमा है, मतलब 2 टाइप्स हो ना, उसमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह, मतलब एक साइलेंट, फिर वो आप वाली बात होगी साल में एक बार जाके चेकअप कराना। वो उसमें उसका उस चेकअप को क्या कहते हैं, जो आई का नॉर्मल चेकअप, रेगुलर चेकअप कराएं। इससे प्रेशर होता है, वैसे ना जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, वैसे आंख का भी एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर 10 to 21 तक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो वो अगर 21 से ज्यादा होगा, दैट्स मीन इसको काला पानी है। काले पानी का ऑपरेशन की कितनी कॉस्ट में ऑपरेशन? देखिए, काले पानी की डायग्नोसिस ये बहुत कॉस्टली है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, इसमें आजकल जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशनल टूल है OCT, जिससे हम बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा ना कि इसकी डायग्नोसिस ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो OCT हमें मशीन चाहिए होती है, जो हमारे पास है। मैं आपसे सभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये OCT कितनी ज़रूरी होती है हमारे पेशेंट के लिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो और हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इसकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो डॉक्टर्स पुट ऑन दीज पेशेंट्स मेडिकेशन विदाउट देयर डायग्नोसिस।
तो हमारे हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स के लिए ओसीटी मौजूद है, जिसकी वजह से वो अर्ली डायग्नोस होते हैं और फिर वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाते हैं। मतलब एक वो पेशेंट जिनको ग्लाइकोमा नहीं होता उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, डायग्नोसिस में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद इसकी जो सर्जरी, जैसे आपने पूछा, तो इसकी सर्जरी जिसको ट्रैबेक्टोमी कहते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी है। ये मैं समझता हूँ प्राइवेट में 3 to 4 लाख की होती है और अक्सर लोग करते ही नहीं है, उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि दे डोंट हैव इनफ फॉलोअप के लिए इतना रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उनके पास डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स यकीन करें उनके पास सहारा ही नहीं होता कि वो कहाँ जाएं। जब मैं आपको बताऊं, आप सोचें कि आपका पेशेंट कोई हो और उसको तो ये कहते हैं कि अब सारी जिंदगी इसके बाद तुम देख नहीं सकोगे, उसकी क्या कंडीशन हो। तो मतलब आपको जब आप रेफर होते हैं ना कि आपकी बीमारी का इलाज अल इब्राहिम वाले करेंगे, तो वो जो हमें फीलिंग मिलती है ना, उम्मीद की किरण है, उम्मीद की किरण अल इब्राहिम। कालापन अगर अर्ली डिटेक्ट हमने कर लिया डॉक्टर ने, तो फिर तो सही है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो क्रोनिक हो गया, पुराना हो जाए, तो फिर एक पीछे एक पर्दा है जो उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज अगर एक मतलब हो गई तो वापस रिवर्स नहीं होगी, विजन वापस नहीं आएगी, वो खत्म, स्टेशनरी ब्लाइंड हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए वो ब्लाइंड हो जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें डोनेशन देने से ये जो एक उम्मीद की किरण है, जो पेशेंट्स को सब लोग रेफर कर रहे होते हैं, तो वो जो उम्मीद की किरण है ना, वो नहीं बंद होगी। बेशक बेशक। अच्छा, साथ में ये भी बताएं मुझे कि जिस तरह आपने अभी एक नाज़रीन को ये भी बताते चलूं कि सिर्फ एक ऑपरेशन तक की बात नहीं होती, उससे पहले के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, चेकअप होते हैं, अब एक एक स्टेप पे अगर आप किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, देन एक इज अ ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड कि भाई आपके एक्सरे होंगे, ये होगा, ये होगा, तो सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं यहाँ पर। मैं गई थी, मैंने भी अपना आँख का चेकअप किया, इन्होंने आँख देख के कहा था तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब देखिए, वो डिजीजेस जिनमें आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिए ना, उनमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो काम नहीं कर पाते जो हमारा हॉस्पिटल करता है। अच्छा, मुझे पहली बार पता चला कि वो जब आंख को यूं करके यूं ऐसे ऐसे ये रखते ना चिन, और वो फिर आंख का तो वो नसें एक एक नजर आती है कि इसकी ब्लड सर्कुलेशन। मैंने करवाई थी ओसीटी आपकी, मैंने कहा तो मैंने कहा प्रिंट लेने की जरूरत है, मुझे कैसे कंप्यूटर पे बता दो। तो उन्होंने कहा कि आपके कंप्यूटर में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, वो आंखों में देखिए बारीक बारीक नसें होती है खून की। अब ये वो आपके पीछे एक बच्ची की तस्वीर है, जैसे हमारी आंख अल्लाह पाक ने देखो ऐसे झपकाते हैं तो वो एक मतलब एक रुकावट बनती है गंदगी को करने के लिए। फिर अल्लाह पाक ने एक जरा सा देखे हमारी आंख कितनी, वो इसमें कितनी सी कुछ चीज चली जाए, हम इतनी तकलीफ में आ जाते हैं। मेरे रब की क्या शान है, उसने हर चीज को एक एक चीज को बड़े परों के जैसे बनाया, और फिर उसमें हम कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ आइस, मैं तो अपने जो पेशेंट देखता हूँ, यकीन करें 60 एज वाले पेशेंट को देखो या यंग पेशेंट को, आइस को अल्लाह ने हमेशा खूबसूरत ही रखा है। आइस पे एज भी इफेक्ट बहुत, मतलब डिजीज आती हैं पर अल्लाह ने उसको फिर भी खूबसूरत रखा हुआ है। और ये हमारी बॉडी का इंटेग्रल पार्ट है, जिसकी वजह से हम अपनी डेली रूटीन के सारे काम कर लेते हैं, और ये वो उम्मीद की किरण है जिससे इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं। अरे सर, मैं उस वक्त बड़ी असद साहब हुई थी जब वो लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची मतलब उस वक्त 5 साल की होगी, 6 साल की, तो अचानक जब उसकी बिल्कुल आईसाइट चली गई तो वो 1 साल तक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अली इब्राहिम तो उन्हें बाद में पता चला था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई, तो जब बच्ची को जो वो करती थी घरों में काम करना, वो घर में छोड़ के चली जाती थी, तो बहुत टाइम वो बच्ची एक ही जगह, क्योंकि वो यूज टू नहीं थी, वो एक ही जगह बैठी रहती थी। कभी कभी वो खाने के लिए मोहताज, वॉशरूम जाने के लिए मोहताज, तो वो उसी में गंदे कपड़े कर देती। मेरा इतना दिल खफा हुआ था उस पर। मैंने कहा अल्लाह पाक, ये क्या नूर नज़र की नेमत, कहते कितना सजदा करो मेरा तेरे। और मैं कहती हूँ ये वो बंदा उसमें नेकी में शामिल हो जाता है जिसने उसका ये किरदार निभाया या हिस्सा बना उस नेकी में। बाखुदा अल्लाह पाक सबकी आंखें सलामत रखे, क्योंकि हम जब सिर्फ आंखों से नहीं मोहताज होते, हम हर चीज से मोहताज होते हैं। फिर हमें सहारे की जरूरत पड़ जाती है, कोई मेरा ये काम कर दे, कोई मेरा वो काम कर दे। तो अल्लाह पाक सबकी नजरें सलामत रखे, और आप भी अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा बन सकते हैं, और सदका ज़कात खैरात आप दे सकते हैं। और अभी बात करें, कुछ माँ ऐसी होती हैं जिनको शुगर होता है, और वो लोग अपना ये जैसे मोतिया आ जाए तो वो क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? मोतिया का ट्रीटमेंट है, शुगर अगर उसको हो, शुगर में देखो मोतिया का वैसे तो अननोन कॉज है, मोतिया क्यों हो जाए इसका अभी तक कोई कॉज नहीं पता चला। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इसकी वजह से मोतिया हो जाए। एक तो मेन तो एज फैक्टर है,
आफ्टर 60 के बाद तो आई थिंक बहुत मुश्किल 90% तो कैंसर हो ही जाता है। और डायबिटीज में अक्सर ये कॉमन है, वेरी कॉमन है, डायबिटीज में तो मोतिया हो जाता है। अच्छा, इनको जो मोतिया होता है, मोतिया वाले जो पेशेंट, इनको अगर हम वक्त पे ट्रीट नहीं करेंगे तो इनका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ग्लूकोमा होता है, काला पानी हो जाता है। ठीक है, वो हाँ बिगड़ गए। हाँ, अगर टाइम पे आप सर्जरी नहीं करेंगे या टाइम पे ऑपरेशन का नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, काला पानी हो जाता है। तो जब काला पानी जाता है तो फिर आप डैमेज हो जाती है। तो हमारे पास माशाल्लाह जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हम लेजर करते हैं, वहाँ पे फेको की सर्जरी करते हैं, तो माशाल्लाह नॉमिनल प्राइस होती है। बाकी हॉस्पिटल में आप जाएं तो वो लेजर जो फेको की सर्जरी करते हैं वो 80,000 90,000 ले रहे हैं, हम 8,000 लेते हैं वहाँ पे अल इब्राहिम में। और लेंस में कोई जो आयल बोलते हैं इंट्राक्यूलर लेंस, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला लेंस हम डालते हैं। सही, तो ये जो अफोर्ड नहीं, ये भी जो 8,000 अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनको ज़कात से करते हैं। ज़कात में उनको मेंशन कर देते हैं, अगर वो कहता है हाँ ये ज़कात है, अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका फ्री में हम करते हैं, बिल्कुल फ्री। अभी ये रमजान, जैसे रमजान का महीना है ना, रमजान के महीने हमने फ्री कर दिया है, जितने भी मरीज आ रहे हैं उसका सबका फ्री में हो रहा है। जो लोग आते हैं वो भी तो इतने गरीब से होते हैं। देखो हमारे पास सभी इस तरह के पेशेंट आते हैं, बेचारे के पाँव में चप्पल नहीं होती। हाय अल्लाह जी, तो बता अब उनसे कौन कहेगा क्या? अब उनको कौन, मैं वो देखता हूँ, मैं मरीज इस तरह के मरीज मैं ज्यादातर मैं डील करता हूँ। मैं तकरीबन रोज की ओपीडी में 80 या 90 पेशेंट मैं डेली देखता हूँ, और उसमें इस तरह के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमें खाने के लिए पैसे नहीं है, आप ऑपरेशन के लिए कैसे हम दे सकते हैं? मैं नाज़रीन एक और बात भी बताती चलूँ, और आप लोगों का जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी सोले मेमन साहब लेके जा रहे हैं डॉक्टर्स को। जी। और वहाँ जाके आप लोग साउथ अफ्रीका हो या कोई और भी शहर हो, डिफरेंट कंट्रीज में भी आप लोगों का विजिट हुआ है। ये बड़ी बात है कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और ये सिर्फ अल इब्राहिम, वाहिद अल इब्राहिम को है जो हमें ये एजाज हासिल है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जाते हैं और लोगों के ऑपरेशंस करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान का वाहिद हमारा इदारा है जो हम जो ना बाहर जाते हैं। और जो मेरा हॉस्पिटल है उसका प्राउड यही है कि वो डिजीजेस जो रेयर होती हैं, जिनमें सब हॉस्पिटल वाले नहीं ट्रीट कर रहे होते, हम लोग उन डिजीज़ को भी फोकस कर रहे होते हैं, ताकि वो चाहे पेशेंट को डिजीज़ हो तो हमारे पास ये ना हो कि पेशेंट की इलाज मुमकिन ना हो। पाकिस्तान में हम इनोवेशन लेके आ रहे होते हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, वो इलाज जो और हॉस्पिटल नहीं कर, जो जिन पेशेंट्स को और हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी बीमारी बहुत पेचीदा होती है या वो होती है जो बहुत बिगड़ चुके होते हैं, जिनको डिफरेंट हॉस्पिटल वाले रेफ़र कर रहे होते हैं, हम उन पेशेंट को रेफर नहीं करते, हम उनको ट्रीट करते हैं। एंड वी हैव हाईली इक्विपमेंट, हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी डील कर रहे होते हैं। तो हमारी हॉस्पिटल उन हॉस्पिटल्स को भी ट्रेन कर रहा होता है जो छोटे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा बेसिकली हॉस्पिटल जो है ना वो एक मदर हॉस्पिटल की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आप सिस्टम को रन करने के लिए इस तरह के हॉस्पिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ ये जो आम ज़रूरत है, शहरों में तो होते हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे होंगे जो वहाँ जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट जगहों पर भी कुछ इदारे कायम किए आप लोगों ने अपने से रेलेवेंट? हमारे में है, हमारे यूनिट्स हैं, मातली में है, नौशरो फेरोज में है, इवन इस्लाम जहलम में, पंजाब इस्लामाबाद से आगे जहलम, वहाँ पे भी हमारा सेंटर है। और एक और हमने मिट्टी में भी अभी इरादा है, ठट्टा में भी एक इरादा किया है, गुलशन मेमार में भी है हमारे हैं। यानी कि चेकअप वगैरह करके आप फिर रिकमेंडेशन पे ऑपरेशन का अगर फिर जो उनको डॉक्टर्स बैठे होते हैं शाम को, या ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे वहाँ पे अवेलेबल है, वो चेकअप करते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे डॉक्टर यहाँ से कराची से वहाँ जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो वहीं पे वो भी इस तरह ही होता है जो फ्री ऑफ कास्ट। बहुत एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है, we need expansion of these, जो हमारे जो यूनिट्स हैं छोटे छोटे, इनको बड़ा होने की जरूरत है। मैं तो चाहती हूँ हर शहर में ये सारा ये होगा डोनेशन। हाँ जाहिर बात है, ये सब डोनेशन, छोटे छोटे यूनिट्स बन जाए इजीएस्ट, ताकि आप लोग मरीज को गाइड कर सकें। हमारे मरीज बहुत हमारे पास आ रहे हैं, बहुत, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल में इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। अरे नहीं भाई, आप लोग इंटरनेशनल लेवल के हैं। हम इंटरनेशनल कैंप्स जाते हैं ना, अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं मोस्टली, वहाँ पे आपको पता है सिर्फ हम मोती का ऑपरेशन करने नहीं जाते। अच्छा, ठीक है, हमारा एम होता है कि मोती का ऑपरेशन करते हैं, उसके साथ और भी जो बीमारियां होती है आइज की, वो भी हम चेक करते हैं, उनको वो भी यहाँ से मेडिसिन लेकर जाते हैं।
अच्छा। हाँ, जैसे वहाँ पे कॉमन डिजीज है, इथोपिया हो गया। इथोपिया एक वीकेसी बीमारी है, वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस वायरस। ये बहुत सीवियर है वहाँ पे उनकी। वहाँ पे कोई, आपको मैं ये बात बताऊं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी तो वहाँ की दूर की बात, आई की तो बिल्कुल नहीं, आई के डॉक्टर ही नहीं है उनके पास। वहाँ पे जो है ना, फिर वो वीकेसी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लाइंड हो जाते हैं, काने ओपेक हो जाता है, काने खराब हो जाता है। तो वहाँ पे हम वहाँ पे जाते हैं, मेडिसिन यहाँ से लेके जाते हैं, उनको जाके मेडिसिन देते हैं। इतना तो करते थे, अवेयरनेस तो जाके देके जाते हैं ना, अवेयरनेस के लिए। और हम भी इसीलिए बैठे हैं सर। हाँ। यहाँ पर भी हमें कुछ लोगों को तो मालूम नहीं था अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का। हाँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं। हाँ। तो और कितने लोग आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी में भी आए हैं। और ये छोटा सा हम लोग सेगमेंट करते हैं, छोटी सी नेकी सेगमेंट का टाइम खत्म है, लेकिन मैं जाते दोनों से एक मैसेज लेना चाहूंगी। कलीमुल्लाह, ये कैमरा है और दे दे अपने नाज़रीन को मैसेज। यही है कि मेरा जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। और मैं मतलब फील कर रहा हूँ कि इसकी एक्सपेंशन के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसका एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं उनको और ज़्यादा इक्विप्ड होने की बहुत ज़रूरत है। और ये सिर्फ मुमकिन है आपकी डोनेशन से और आपके सदक़ात से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस रमज़ान में अपने डोनेशन अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल को देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। असद साहब, अच्छा, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो फैमिलीज होती हैं, जो ड्राइवर हायर करती हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो जो भी ड्राइवर हायर करते हैं या रखते हैं, उनका प्लीज चेकअप जरूर करो। हाय हाय हाय। एक तो ड्राइव भी करते हैं, दिन रात रोशनी अंधेरा। क्योंकि मेरे पास पर्सनल, मुझे प्राइवेट क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट आ चुके हैं, मैं इसलिए कहता हूँ उनका चेक, क्योंकि वो हमारे जो सोसाइटी है ना, हमारी जो फैमिली, वो ड्राइवर इस तरह जो अबव 60 होते हैं उनको हायर करते हैं। बेचारा बाबा है, बूढ़ा है, बेचारा फैमिली के लिए सही रहता है। तो उनका ये भी देखो, उनके 60 के बाद मोतिया भी तो हो जाता है ना। चेकअप करवा दे, चेकअप तो कराए। वो तो उनको मोतिया है और को भी नहीं पता, रात को ड्राइव कराए, उसको पता है फ्रंट जो रोशनी बहुत रिफ्लेक्ट करती है, बहुत इरिटेट करती है उसमें। तो जब सामने वाली लाइट लगती है तो बंदा ब्लाइंड हो जाता है। बड़ा रिस्क है उनके लिए ड्राइव करना। तो ये एहतियात करें, ये वो एहतियात करें, उनका चेकअप जरूर कराएं। खुद उनके साथ, ड्राइवर के साथ जो है, जो मालिक है, जो ओनर, उनके साथ खुद आए, उनका चेकअप करें, वो भी खुद सेटिस्फाई हो जाए। वरना तो आपको पता है बड़ा एक्सीडेंट बड़े होते हैं। तो मैं भी कभी ये होता है तो मुझे एकदम सामने से लाइट किसी की, कुछ लोगों ने वो अजीब सी एलईडी टाइप की लाइटें लगाई थी, वो एकदम आंख में लगती है ना, बंदे का ऑटोमेटिकली आईज बंद हो जाती है। नॉर्मल बंदा फिलहाल तो ब्लाइंड हो जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद विजन वापस आती है। सही कह रहे हैं भाई। जिनको अगर कैटरेक्ट है तो मेन साइन ही है, और वो वहाँ पे बार बार इंडिकेट हिट हो रहा है, तो फिर वो जल्दी ज्यादा उसकी आंखों में तकलीफ हो सकती है। अगर ये इस तरह उनका मैसेज ये करें, उनका जरूर चेकअप कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे छोटे यानी कि रमजान ट्रांसमिशन में जो सेगमेंट है, छोटी सी नेकी को ज्वाइन किया। और मैं हूँ अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा, आप लोग भी बन जाएं और छोटी छोटी नेकियां करने की कोशिश करें। इसके लिए क्या इन्विटेशन देना, बस समझ लें आपको अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अब आपने कदम उठाना है और हिस्सा बन जाना है अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अज़ान असर का वक्त हो गया है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपकी होस्ट सवी।